पहली बार एक सक्रिय महिला कांग्रेस की टीम नज़र आ रही है। ये हमारा पहला प्रोग्राम है और मेरी और किरण जी की हमारी बात भी हुई, तो हम लोगों ने यही सोचा था कि क्योंकि हमारा सिलेक्शन बहुत अच्छा था इस बार, हम लोगों को कागज़ों तक सीमित नहीं रह करके हमने ये एक मुहिम चलाई, ये एक बीड़ा उठाया कि हम लोग सक्रिय महिलाओं को जिम्मेदारी देंगे और ऐसी महिलाओं को जो घर से बाहर निकल करके घर के साथ साथ और हमारी आवाम की भी जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी समझ करके आगे बढ़े, ऐसी महिलाओं को हम जिम्मेदारी दें। और खुशी इस बात की है कि पहली बार ये एक पहली मीटिंग है और एक छोटे से कॉल पर आप सभी लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए, ये हमारी पहली सफलता है, पहली शुरुआत है। और क्योंकि आज की ये जो बैठक है ये बहुत अहम बैठक है, हम सभी का सफ़र यहाँ से शुरू होने जा रहा है और आज हम देख रहे हैं कि इस बैकवर्ड एरिया जहाँ पर बाड़मेर को एक सज़ा के तौर पर देखा जाता था, एक वक्त था जब अधिकारियों को कर्मचारियों को ट्रांसफ़र में जब भेजा जाता था तो बाड़मेर में भेजा जाता था, लेकिन आज मुझे खुशी इस बात की है कि यहाँ से हमारी बहुत सारी ऐसी बहनें, बहुत सारी ऐसे भाइयों ने ऐसे ऐसे परचम फहराए हैं कि आज बाड़मेर टॉप 10 में आता है और देश भर में बाड़मेर का नाम अपने आप में जाना जाता है। आज हमारे यहाँ पर ज़रूरत है देश भर में आधी आबादी को सक्रिय करने की, क्योंकि मैं खुद ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव हूँ और मैं आज पूरे देश भर में हमें जहाँ भी जिस भी स्टेट में भेजा जाता है, हम लोग राष्ट्रीय कार्यकारिणी में होने के तहत एक जिम्मेदारी का एहसास करते हैं और हम लोग आधी आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं और हम कोशिश ये हमारी रहती है कि हम कहीं पर भी जाएं हमारी आधी आबादी को सक्रिय करें और वो राजनीति में अहम भागीदारी निभाए। देखिए, वोट का जब वक्त होता है तो महिला का वोट और पुरुष का वोट बराबर समझा जाता है और मुझे इस बात का ताजुब होता है कि वोट होने के बाद में हमारी आधी आबादी को भूल जाते हैं, लेकिन ये अब हम होने नहीं देंगे क्योंकि हमारी सक्रिय बहनें यहाँ पर आ गई हैं और बड़े चेहरों पे ये मेरी लाइन आती है, चेहरों पे स्माइल आ गई है सबके कि हम भूलने तो नहीं देंगे कि हमने वोट दिया था और हमने आपके साथ मेहनत की थी। तो देखिए, मैं समझती हूँ कि किसी भी देश का अगर पूरा संपूर्ण विकास हमें करना है, किसी भी समाज का संपूर्ण विकास करना है तो हमारी आधी आबादी को सक्रिय करना होगा और उनके योगदान को हम बराबर से अगर भागीदारी बनाएंगे तो हम लोग शायद बेहतर विकास कर पाएंगे। तो हम लोगों को बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं हमारी आज आने वाले वक्त में। जिस तरीके से नारी वंदन अधिनियम जो है आपने सबने सुना होगा कि हमारी महिला बहनों के साथ में जिस तरीके से ड्रामा किया जा रहा है, उनको आरक्षण का एक जो लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है। मैं पहले भी ये बात कई जगह कह चुकी हूँ और आज भी मैं आप लोगों के सामने ये बात कहना चाहती हूँ कि हमारी महिलाएं इतनी मूर्ख नहीं हैं। आज हम लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं, हम समझ चुके हैं कि कौन हमारे लिए क्या कर रहा है। आपकी बहन यहाँ पर शमा बानो अगर खड़ी हुई है प्रधान की जिम्मेदारी में 4 साल से चार टर्म, मतलब मैं 20 साल से लगातार चुनाव जीत के आ रही हूँ और मैं समझती हूँ कि अगर राजीव जी का ये सपना नहीं होता, वो महिलाओं को आरक्षण नहीं दिलवाते, हमारी सोनिया गांधी जी का ये सपना नहीं होता, तो शायद मैं और किरण जी जैसी महिलाएं यहाँ पर नहीं बैठी होंगी। तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कौन फिजूल हमारे साथ बातें कर रहा है, कौन फिजूल सपने दिखा रहा है और कौन फैसलों पर मुहर लगा रहा है। आज हम लोगों को ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम लोग आंकलन करें कि हम लोगों के साथ में असल में महिलाओं के लिए सेंसिटिव कौन है, संवेदनशील कौन है, उसी के साथ हमको खड़ा रहना है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों की ये बनती है कि हम लोग एक सबसे पहली मुहिम जो मैं बहुत सालों से चला रही हूँ, शिक्षा की मुहिम है, हम सभी बहनों की एक जिम्मेदारी रहेगी क्योंकि हम इस बाड़मेर ज़िले से आते हैं और आज भी हम सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चियों को शिक्षा से जोड़ें और उनको प्रेरित करें, चाहे वो गेम्स की तरफ जाएँ, चाहे वो शिक्षा की तरफ जाएँ, क्योंकि वो आने वाला भविष्य है हमारा। आज हम लोग ये कमान संभाले हुए, कल हमारे बाद की पीढ़ी भी आगे आए और वो लोग भी एकदम आगे होकर के मुखर होकर के अपने सपनों को उड़ान दें। तो मैं समझती हूँ कि हमारा जो आज की जो मेहनत है वो कामयाब होगी, वो सफल होगी, वो सक्षम होगी। तो आप लोगों से ये निवेदन करूँगी कि हमारी महिलाओं तक आप हर घर हर डाणी तक हम पहुँचेंगे, हर चुनाव में भी हम लोगों की अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ हम तय करेंगे और हम ये दिखा देंगे कि महिलाएँ अब कमज़ोर नहीं हैं। जिस तरीके से एक बात होती है, मैं समझती हूँ कि महिलाओं को तो कुदरत ने ही इतनी बड़ी ताकत दी है, आप कैसे उसको कमज़ोर कह सकते हैं। वो एक जिम्मेदार बच्ची को, एक जिम्मेदार बच्चे को जन्म देती हैं और उसके बाद में उनको जिम्मेदारी का एहसास करवाती हैं। वो हर दिन भविष्य का निर्माण करती हैं। भविष्य का निर्माण कौन कर रहा है? अगर महिला में बच्चा पैदा करने की शक्ति है और उसमें एक परिवार बनाने की शक्ति है, परिवार को जोड़ के रखने की शक्ति है, तो मैं समझती हूँ वो देश क्यों नहीं चला सकती, वो समाज क्यों नहीं
चला सकती, वो एक क्षेत्र क्यों नहीं चला सकती? आप जिम्मेदारी तो दीजिए, हमारी महिलाओं के कंधों पर आप जिम्मेदारी दीजिए, उनको मौका दीजिए, उनको मौका इस तरीके की देख करके, और फिर आप उनको उनका परफॉर्मेंस देखिए, उसके बेसिस पे आप उनको आंकलन कीजिए कि वो सही है या गलत है।